एपिसोड 94 की स्टार्टिंग होती है और मिस्टर एन अपनी मीटिंग खत्म करके वापस आते हैं। फिर वो सोचते हैं मुझे अपने आप को समझाना होगा कि मुझे किसी तरह अपने आप को शांत रखना है, पर मैं उसे देखूंगा तब क्या करूंगा। फिर वो कहते हैं मैं वापस आ गया। फिर लूसी कहती है तुम वापस आ गए। फिर मिस्टर एन सोचते हैं क्या मैं अपने आप को शांत रख पाऊंगा। फिर वो कहते हैं हाँ ऐसा लगता तो है, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो। फिर लूसी कहती है हाँ मैंने तुम्हें बताया था ना मैं काम करती हूँ पार्ट टाइम फोटोशूट का। फिर मिस्टर एन कहते हैं अरे हाँ तुमने बताया था। फिर लूसी कहती है क्या बात है। फिर मिस्टर एन कहते हैं मुझे तुमसे बात करनी है, पर कोई बात नहीं, जब तुम फ्री हो जाओगी तब हम बात करेंगे। सॉरी अचानक से गले का फ्यूज उड़ गया। फिर लूसी कहती है मेरे पास अभी टाइम है, हमारी बात के बाद मैं चली जाऊंगी फोटोशूट पे, और मैं भी तुम्हारे वापस आने का वेट कर रही थी। फिर मिस्टर एन कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें शॉर्ट करके बताता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो सब शराब के नशे में हुआ। शराब से दिमाग कंफ्यूज हो सकता है और नशे में ये सब हो जाता है, मैं समझता हूँ, रिलैक्स, कोई बात नहीं। और मैंने इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर लूसी कहती है मैं नशे में ये सब नहीं कर रही थी। फिर मिस्टर एन कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। फिर लूसी कहती है मैंने ये जानबूझकर किया। फिर मिस्टर एन कहते हैं तुम क्या बोल रही हो। फिर लूसी कहती है हाँ मैंने ये जानबूझकर किया। फिर मिस्टर एन कहते हैं आखिर मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ। फिर लूसी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। फिर मिस्टर एन कहते हैं मैंने हमेशा तुम्हें अपनी फैमिली की तरह समझा है और तुम बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली मेंबर हो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर लूसी कहती है मैं कुछ समझी नहीं, तुमने उस दिन मुझे दूर भी नहीं किया, अगर तुम नहीं चाहते तो तुम मुझे दूर कर सकते थे। फिर मिस्टर एन कहते हैं तुम मेरी एक फ्रेंड की तरह हो, मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। फिर लूसी कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। हमें 3 साल हो गए साथ में रहते हुए, क्या मैं सिर्फ दोस्ती हूँ। तो अगर मैं तुम्हें जानबूझकर भी किस कर लूँ तो भी तुम्हें सहन कर लोगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें इसकी जरा से भी परवाह नहीं है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए और मैं सिर्फ एक फ्रेंड हूँ, एक फैमिली, तुम यही चाहते हो। फिर मिस्टर एन सोचते हैं शी तुम जानती हो अगर बात फीलिंग्स पे आई और मैंने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो चीजें पहले जैसी नहीं हो पाएगी। फिर वो कहते हैं हाँ मैं यही चाहता हूँ। लूसी कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम वैसे नहीं दिखते और तुम्हारे एक्सप्रेशन भी बता रहे हैं कि तुम उस टाइप के आदमी नहीं हो जिसके पास फीलिंग्स नहीं है। फिर मिस्टर एन सोचते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार एक बार होता है और असलियत में सब दूर और दूर होने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं सच में मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। लूसी कहती है पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अब क्या करूँगी। मुझे डर है कि हम फ्यूचर में अलग हो जाएंगे। मैं इस जगह से दूर नहीं जाना चाहती, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और तुम भी मेरी फीलिंग्स के बारे में जानते थे, तुम हमेशा ये बात जानते थे, है ना। ये सुन के मिस्टर एन का दिल टूट जाता है और फिर वो सोचते हैं इस समय मेरा शांत रहना ही अच्छा होगा। फिर वो कहते हैं तुम मुझ पर कुछ ज्यादा डिपेंड हो गई हो, यहाँ तक कि फैमिली को भी एक टाइम बाद अलग होना पड़ता है। ये तो सिर्फ प्यार है, इंसान को अकेला रहना चाहिए क्योंकि इंसान हमेशा के लिए नहीं होता और हमेशा के लिए साथ रहना भी कुछ नहीं होता। एक ना एक दिन सभी को जाना है, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा कुछ चूज करो। तुम्हारी एज अभी कम है, तुम्हारे पास कम नॉलेज है, इतनी कम उम्र में ऐसा डिसीजन लेने से तुम्हें बाद में पछतावा होगा। शायद जब तुम फ्यूचर में और लोगों से मिलोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। फिर लूसी कहती है तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो तुमसे बेहतर होगा, मुझे कभी पछतावा नहीं होगा। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकती। फिर मिस्टर एन कहते हैं क्या तुम कुछ साल और रुकोगी, जब तुम 25 साल की हो जाओगी और तब भी सेम फील करोगी तब हम इस बारे में बात करेंगे। फिर लूसी कहती है अभी क्यों नहीं, क्या तुम अपने रिजेक्शन के लिए इतना गोल घूमोगे। 6 साल, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मेरा दिल पहले जैसे ही रहेगा, पर तुम्हारा क्या तुम्हारी लाइफ पहले जैसे रहेगी। फिर मिस्टर एन कहते हैं मैं नहीं बदलूंगा। फिर लूसी कहती है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।